जी जी। देखिए, मरियम औरंगजेब जो मर्जी कहते हैं, कुछ लोगों की तो जिंदगी इसी में शायद गुजर जाएगी कि अपने करप्ट हुक्मरानों को और अपने करप्ट जो अहदेदार है उनके उनके जो पार्टी के लीडरान है उन्हीं को डिफेंड करते रहते हैं। तो ये तो उनका अपना बर्डन है, उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, मैं ये कह एक प्रोसेस है जिसमें आप एक नैब के कोर्ट में या किसी भी कोर्ट के अंदर आप जो हैं आपका एक केसेस चल रहे हैं, और केसेस हम बार बार कहते हैं कि तमाम केसेस नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हैं। अब नैब कोर्ट्स या तमाम कोर्ट्स इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या हमारी गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल की तरफ से कभी किसी को कोई फोन नहीं जाता। यहाँ तक कि हमारी तो अपनी भी जो मिनिस्टर्स हैं उनके जब नैब के कोर्ट्स में या कहीं पर या आला अदालत उनको जब बुलाती है तो हम किसी प्रोटोकॉल में नहीं जाते, कोई जमघटा हम नहीं करते, एक ही हम नैब के कोर्ट्स के ऊपर पथराव नहीं करते, हम आला अदालतों को मिलाइन नहीं करते जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ, स्पेशली मियां नवाज शरीफ का बयानिया है। तो अभी अगर उनकी हाई कोर्ट ने जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी है तो इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का क्या कसूर है? अभी मैं वो देख रही थी कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जो बुरी जमानत जो खारिज की है उसकी वजह ये कि नैब हुकाम ने कोई उनको कहा है कि जी कोई 170 के करीब टीटीज हैं और आप उस टीटीज का हिसाब नहीं दे सके, तो आप लिहाजा में मजीद जो है वो जरूरत इन्वेस्टिगेशन की। अब ये कोर्ट्स का और उसका प्रोसेस है जहाँ पे आप जमानतों की वजह से आप बाहर भी फिरते हैं। जमानत की वजह से इनके बड़े भाई जो है वो बाहर इलाज करवाने गए, 10 महीने उनको हो गए, 8 हफ्ते की जमानत पे गए थे तो इन्हीं कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया था। अब फिर चूंकि उनकी आज जमानत खारिज हो गई और आप नैब उनको गिरफ्तार करना चाह रही है तो फिर से उनकी सियासत को भी खतरा हो गया, जमहूरियत को भी खतरा हो गया। जरदार गुल साहिबा, माजरत के साथ जरदार गुल साहिबा, ये एक आप नहीं समझते एक वतीरा बन गया है कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, अगर हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला आता है तो उस वक्त जो है वहाँ की हुकूमतें ये कहती हैं कि हमारे खिलाफ जो है ये कबूल नहीं करते लोग, लेकिन अपोजिशन के खिलाफ जब फैसला आता है तो अपोजिशन ये कहती है कि ये फैसला जो है हमें कबूल नहीं है या वो उसको सियासी रंग देने की कोशिश करती हैं। क्या आप नहीं समझते एक वतीरा बन चुका है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का? नहीं, देखिए, हमारे जो सीएम हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनको आला अदालत ने बुलाया तो हमने तो इखलास भी नहीं कहा, वो जाए वहाँ पे जाके पेश हुए। डॉक्टर यास्मीन राशिद को आला अदालत ने बुलाया, वो वहाँ पे गई। नैब के केसेस जो हैं हमारे जो मिनिस्टर हैं फॉरेस्ट पे सफ्तान खान, उनके ऊपर पूरे केसेस चले। आज तक आपने 2 साल में लफ्ज भी उनसे सुना है? अलीम खान साहब भी हमारे मिनिस्टर थे, उन्होंने उस वक्त रिजाइन कर दिया, फिर वो वापस कैबिनेट के अंदर आए। तो जब उनके ऊपर केस बना, आपने पीटीआई के सोशल मीडिया से या हमारी पॉलिसी की वजह से या हमारी तंजीम की तरफ से, पीटीआई की तरफ से आपने कोई एक लफ्ज जो कहा हो? देखिए, पीएमएलएन की और पीपल्स पार्टी की ये आदत बन गई है कि जब इनको कोर्ट से रिलीफ मिलता है तो फिर तो ठीक है, वो ठीक हो जाती है। और अगर आर्म्ड फोर्सेस के जब ये जाके पांव पकड़ते हैं, खुफिया मुलाकातें करते हैं, तो जब एनआरओ मांगने जाते हैं तो फिर ठीक है। लेकिन अगर वही आर्मी उनको एनआरओ नहीं देती और उनसे कहती है कि जो पार्लियामेंटेरियन जाके सियासी मामला पार्लियामेंट में हल करें और कोर्ट के मामला जाके अदालतों में जो है हल करें, और आर्म्ड फोर्सेस का और इंटेलिजेंस एजेंसी की कोई इंटरफेरेंस का कोई ताल्लुक नहीं सियासी मामला से, हम इसमें आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसी आला उनको इदारों को और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं उनको ये कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। फिर अगर वही कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट जो है वो अगर मियां नवाज शरीफ साहब को, हमने तो कहा था कि आप इंडेमनिटी बॉन्ड दे 7 अरब का, जब वही कोर्ट उनको 20 रुपए के उसके ऊपर बाहर जाने देती है तो फिर तो बाहर जाके मिठाइयाँ बांटते हैं। लेकिन जब वही कोर्ट उनको वापस बुलाती है कि आप तोशा खाना केस में स्कॉन्डर हैं, अब आपको वापस पाकिस्तान आके वो करें, तो फिर उसी अदालतों के ऊपर ये हमला भी करते हैं, नैब के कोर्ट्स के ऊपर पथराव भी करते हैं, फिर उनको नैब का इदारा भी बुरा लगता है, फिर उनको जज साहिबान भी बुरे लगते हैं। तो ये तो वतीरा बन गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी पार्टी के ऊपर, अपने कैबिनेट के ऊपर और अपने चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर के बड़ा फख्र है। देखिए, यही प्राइम मिनिस्टर जब उस वक्त अपोजिशन में थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वो थे एमएनए थे, और उस टाइम जो है उन्होंने तो बाहर से पैसा कमा के पाकिस्तान लाए थे, लेकिन उसकी भी उन्होंने आला अदालत को जाके 60 रसीदें दिखाई 35 साल पुरानी। लेकिन वही इसी तरह का केस जो पाकिस्तान के पैसे जब वो बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके मैं नवाज शरीफ लेकर गए तो सिर्फ कतरी खत निकल आया।
तो ये ठीक है। फर्क होता है। अच्छा, ज़रताज गुल साहिबा, मरियम नवाज साहिबा का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने तनकीद की है इस फैसले पर और उन्होंने कहा कि अगर एहतसाब और इंसाफ का निज़ाम होता यकसा तो शहबाज शरीफ नहीं आसिम बाजवा साहब गिरफ्तार होते। क्या इनके उस पर आप रद्द-ए-अमल देंगी? अगर जमानत ना दें तो फिर ये लोग फसाव भी करते हैं, हमला भी करते हैं, गालियां भी देते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक रवैया है अपोजिशन का। जी ज़रताज साहिबा, यही बात मैं आपसे करूं। अभी मरियम नवाज साहिबा का कमेंट आया है, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है। मरियम नवाज कहती हैं कि अगर एहतसाब और इंसाफ का निज़ाम होता तो शहबाज शरीफ साहब नहीं आसिम बाजवा साहब गिरफ्तार होते। इस बाप बेटी ने तो मेरा ख्याल है कि इंडिया का जो बयानिया है, जो मुल्क दुश्मन बयानिया है, शायद उसको इम्प्रूव करने का और उसको आगे लेके चलने का ठेका ही ले लिया हुआ है। पता नहीं बाप बेटी को क्या मुसीबत पड़ी हुई है कि ये हमेशा से पाकिस्तान के इदारों को और जर्नलों को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, उनके ऊपर अटैक करते हैं। अभी इनके वालिद साहब ने APC के ऊपर ऑनलाइन खुदकुश हमला किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के आला अदालतों को, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान के इदारों को, नैब को, इलेक्शन कमीशन को और सबसे बड़ी बात है कि आर्म्ड फोर्सेस को मिलाइन किया था। और उन्होंने बहुत ही कंट्रोवर्शियल बातें की। ये 3 दफा का वजीर आजम रहे थे और इसको इंडिया ने और हिंदुस्तान टाइम्स ने बड़ा सराहा था। और उनकी जो हेडिंग्स लगी थी, इंडिया में शादियाने बजाए गए थे, मियां नवाज शरीफ साहब की जो ऑनलाइन खुदकुश एक उन्होंने APC के ऊपर की थी पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन करने की, अभी उसकी कसर पूरी नहीं हुई थी। अभी इनके जो वर्कर्स थे वो तो खुद इस बात को जवाब भी नहीं दे सक रहे थे, वो तो खुद हैरान थे। तो अभी वो बात ही नहीं था कि अभी इनकी बेटी साहिबा ने भी आज फरमा दिया है। हालांकि जब ये इनके वालिद साहब जब उस वक्त APC में जब पाकिस्तान के इदारों को मिलाइन करे थे तो उस वक्त मियां शहबाज शरीफ की शक्ल दिखने वाली थी। तो ये अंदर से तो बड़ा खुश है उसकी गिरफ्तारी के ऊपर, क्योंकि इनमें तो इस वक्त खुद लड़ाई चल रही है। 35 साल से जो पार्टियां पाकिस्तान में 3-3 दफा की हुकूमत कर रही हैं, वो पार्टियां लीडर ही नहीं क्रिएट कर सकी। वहां पे चाचा, मामा, ताया, फुप्पो, बहन, बेटी, कजन, वही लोग आगे हुकूमत करते हैं। वहां तो जमहूरियत है ही नहीं। ये तो सियासी पार्टियां जो है ये खानदानी वरासत के तौर पर चल रही हैं। तो इनमें तो मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में खुद इस वक्त एक लीडरशिप में लड़ाई हो रही कि PMLN को किसी ने टेक ओवर करना है। हम तो बड़ा खुश होते हैं कि काश कोई एक पॉलिटिकल लीडर्स वर्कर जो है वो आते और PMLN को आगे जाते। अब एक भाई साहब एब्सकॉन्डर हैं, एक साहब कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं। सुप्रीम कोर्ट का अदालत ने उनको तहत नाअहल करार दे दिया। इस वक्त कोर्ट से भी भागने में झूठ बीमारी का बहाना बना के और वहाँ बाहर बैठ के अल्ताफ के बजाय इस वक्त शरीफ भाई पैदा हो चुके हैं, नवाज भाई पैदा हो चुके हैं और अभी उनके दूसरे भाई साहब जो है, ये वैसे शहबाज शरीफ साहब इनके जमानती भी थे जब ये बाहर जा रहे थे। तो अब आज जमानती जो गिरफ्तार हुआ है 160 चीटीज हैं, उसमें से उसका जवाब नहीं दे सके। इनको नैब कोर्ट ये कहती है कि आपके जो जायदाद है उसमें 85% जो इजाफा हुआ है वो एसेट्स बियॉन्ड मींस है, आपके पास उसका जवाब नहीं। और आपको शायद याद होगा कि पिछली दफा जो शहबाज शरीफ साहब ने अदालत में बयान दिया था, जब उनसे कहा तो आपकी 50 करोड़ की टोटल है अमाउंट या आपकी जायदाद रजिस्टर्ड आपके नाम पे, तो 7 अरब की ट्रांजैक्शन आपके उसमें कैसे हो गई है जो आपके टीटीज हैं और जो आपका एक बैंक का अकाउंट है। तो आगे से फरमा दें कि मैं तो जी भैंसों का दूध बेच के गुजारा करता हूँ। पता नहीं कौन से भैंसों का दूध से 7 अरब की प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये अलमिया है इस तरह के लीडरान का। बुरा वक्त एक्सपोज हो रहे हैं, इनके बयां हो रहे हैं लोगों के ऊपर। बहरहाल बाप बेटी के अदालतों को और जनरल साहब को मिलाइन करने से कुछ नहीं बनता। इनके सारे लोग हिस्ट्री जानते हैं कि ये एंटी पाकिस्तान जो बयान है उसके ऊपर हो देते हैं या पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमेशा खुदकुश हमला करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा आपके वक्त का।